तो देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 को करेंगे ऐसे सुना के। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में से प्रत्येक का विविक्तर यानी विवेचक डी लिखें। तो आपको विविक्तर डी के लिए आपका मान बताया था ना, डी इक्वल टू क्या होता है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बोले थे विविक्तर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, विवेचक भी लिख सकते हैं। आ रहा समझ में। इसका फर्स्ट नंबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू क्या दिया है जी, 0 दिया है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ए बी सी निकालना होगा। तो एक्स स्क्वायर के जो पहले होता है उसको ये बोलते हैं। ए इक्वल टू हो गया 1 और बी इक्वल टू हो गया 4 और सी इक्वल टू हो गया हमारा 3। तो डी निकालेंगे विवेचक के लिए। फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर का मान हो गया 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा 3। 4 चौका 16 माइनस 4 दिया 12 इक्वल टू कितना हो गया। तो यह 4 जो हुआ है यह प्लस में आया हुआ है, 0 से बड़ा है। तो इसका मूल जो होगा सो क्या होगा जी, क्या होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। यानी चूंकि यहाँ पे लिखा जाता है कि d ग्रेटर देन 0, d का मान 0 से क्या है, बड़ा है, तो इसका मूल क्या होगा जी, वास्तविक होगा। इसका मूल क्या होगा, वास्तविक है। ठीक है। अगर यहीं पे d इक्वल टू 0 आ जाता, d जो है 0 के बराबर आ जाता, तो इसका मूल वास्तविक और समान हो जाता। कैसे, जब 0 आएगा तो दोनों तरफ बराबर ही मान प्राप्त होगा, तो मूल क्या हो जाएगा जी, वास्तविक और समान हो जाएगा। कमिंग अब इसमें का एक रूट वाला दिया हुआ आपको क्वेश्चन 5 नंबर दिया है, √3 x² माइनस 2√2x और माइनस 2√3 इक्वल टू क्या दिया है, 0। अब देखिए इसमें भी सेम वही प्रोसेस को अपनाएंगे। यानी यहाँ पे हो जाएगा a इक्वल टू √3, b इक्वल टू माइनस 2√2 और c इक्वल टू माइनस 2 क्या हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या निकालना है इसमें, d। तो d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, माइनस 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे, कौन बातें कर रहे हैं, √3 और c का मान हो गया माइनस 2√3। तो ये माइनस को 2 बार गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, 2 को 2 बार गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 4। और √2 को 2 बार गुणा करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2। और ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस में क्या हो गया प्लस। 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, √3 में √3 से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। तो 4 दूना 8 जोड़ 8 तरीका 24, 8 कितना हो गया 32। ये भी डी क्या है, 0 से क्या है, अधिक है, तो इसलिए इसका भी मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। तो ये पहला मेगा सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि जांच करके निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का मूल वास्तविक है कि नहीं है। इसमें आप ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, बट दूसरा में आपको ये जांचना है कि इसका जो मूल्य है वह वास्तविक है कि नहीं है। तो फर्स्ट नंबर में दिया हुआ आपको 7x² प्लस 8x और माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसका मूल जांचने के लिए सेम प्रोसेस हम लोग यही करेंगे, बस यहाँ पे d का मान फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे हमारा a इक्वल टू हो जाएगा 7, b इक्वल टू हो जाएगा 8 और c इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1। तो d निकालेंगे तो b स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4ac, ये हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू माइनस क्या हो गया 1। 8 का क्या हो गया 64, माइनस माइनस 2 बार आ गया तो क्या हो जाएगा 7 का क्या हो गया 28, 8 4 12, 6 2 8 क्या हो गया 9। यानी यहाँ पे लिखेंगे चूंकि d ग्रेटर देन 0 इसलिए इसका मूल वास्तविक है। अगर यहाँ पे 0 के बराबर आ जाए तब लिखना है वास्तविक और समान है। अगर 0 से कम आ जाता है तो लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है। आप समझ में, 3 चीजें ध्यान देना है। 0 आ जाए तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। 0 नहीं आए तो वास्तविक और क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा, मूल कोई नहीं होगा। आप समझ में, ये दूसरे में का सभी ऐसे बनेगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में का फर्स्ट दिया है 9x²
-12x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें दिया है कि ज्ञात करें कि निम्नलिखित द्विघात समकोणों के एक पुनरावृत्ति रिपीटेड मूल है या नहीं है। मतलब एक से अधिक इसका मूल है कि नहीं है, यानी रिपीटेड को हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो रिपीटेड ज्ञात उसी में होता है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है, यानी कोई पूर्ण वर्गमूल संख्या प्राप्त होती है। ए इक्वल टू हो गया हमारा 9, बी इक्वल टू हो गया -12 और सी इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। आ रहा समझ में। तो हम लोग क्या निकालेंगे डी। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो -12 का क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे 9 गुणे क्या हो गया 4। तो 12 पर ये कितना हो गया 144। अब 4 चौके 16 नवा कितना हो गया 144। तो देखिए जीरो एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है कि नहीं होती है। अरे समझ में, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए, ये पूर्ण वर्ग संख्या अगर प्राप्त होता है तो उसका मूल क्या होगा जी रिपीटेड होगा। मतलब एक क्या दिया रिपीटेड पुनरावृत्ति होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि d इक्वल टू क्या है 0, इसलिए इसका मूल क्या है पुनरावृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित द्विघात समकोणों मूल की समीक्षा करना है। पहला दिया है 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो मूल की समीक्षा करना है, मतलब कि इसमें बताना है कि मूल वास्तविक है कि समान है कि और समान है। मतलब अगर दोनों अल्फा और बीटा का मान दोनों बराबर आने वाला हो तो उसको लिखेंगे कि समान है, और अल्फा और बीटा का मान अलग अलग आता है तो क्या लिखेंगे असमान है। तो यहाँ पे a इक्वल टू हमारा हो गया 4, b इक्वल टू हो गया 7 और c इक्वल टू हो गया 2। तो d इक्वल टू फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब यहाँ पे हो गया 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे 4 गुणे 2, 7 7 49 माइनस 4 चौके 16 दूना क्या हो गया 32। तो ये हो गया 7 और ये हो गया इतना। अब देखिए d जो है वह 0 से क्या है बड़ा है। अगर यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आता है तो वह वास्तविक और क्या होगा असमान होगा। वास्तविक तो है, रियल की है कि 0 से अधिक आया है, तो 0 से जो अधिक आता है वास्तविक हो जाता है। लेकिन अगर वर्ग संख्या आता है तो अभी समान लिखेंगे। तो इसका क्या लिखेंगे इसका मूल वास्तविक और समान है। और अगर यहाँ पे वर्ग संख्या रहता तो मूल क्या हो जाता वास्तविक और समान हो जाता। आ रहा समझ में। तो इसमें का जो भी बचा है एक दो दो बनाइए, फिर आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे ऐसे ही करके जो इम्पोर्टेंट हो। बाकी जो छूट रहा है आपको यहाँ बनाना है, घर पे बनाना है, जहाँ टाइमिंग मिले वहाँ बनाना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब चलते हैं 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है बिना हल किए पता करें कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल वास्तविक है या नहीं। यानी बिना हल के अगर जांच करनी हो तो हम लोग खाली सिर्फ ये देखेंगे कि अगर ये टूट जाता है, मतलब इसका गुणनखंड अगर हो जाता है तो इसका हल होगा। अगर गुणनखंड नहीं होता है तो इसका हल नहीं होगा। तो हम लोग अलग हल करके देखेंगे, बट हम लोग यहाँ पे रियल से हल कर देते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट में दिया है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। बात नहीं जी, यहाँ पे a इक्वल टू हो गया हमारा 2, b इक्वल टू हो गया -4 और c इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। तो हम लोग क्या निकालेंगे d। तो b स्क्वायर माइनस क्या हो गया 4ac। तो -4 का होल स्क्वायर -4 गुणे 2 गुणे क्या हो गया 3, 4 चौका 16, 4 के 12 दूना क्या हो गया 24। तो 16 में से 24 गया तो क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो d है वह 0 से क्या हो गया है छोटा आ गया है। यानी यहाँ पे लिखेंगे चूंकि d लेस देन क्या है 0 है। d लेस देन 0 होता है तो इसका मूल नहीं होता है।
क्यों नहीं होता है? क्योंकि ऋणात्मक जो भी विवेचक आता है उसका कोई भी मूल नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे? इसका कोई मूल नहीं है। ठीक है, जब ये 0 से ऊपर आएगा तब हम मूल होगा जी। सेकेंड नंबर में इसको हम लोग को क्या कहा है? दिया हुआ है y स्क्वायर माइनस 2/3y प्लस 1/9 इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब इसको हम लोग कैसे हल कर सकते हैं? देखिए, अब यहाँ पे 2/3 और 1/9 है, यानी नीचे 3 के गुणांक में मान दिया हुआ है, तो इसका कहीं ना कहीं इसका मूल हो सकता है। ठीक है, अगर गुणांक में मान दिया है ये आसानी से टूट जाएगा, तो गुणांक में मान दिया तो हम लोग ऑलरेडी क्या करेंगे, इसके बाटा वाला मान को लेकर के भी बना सकते हैं, चाहे बिना लिए भी बना सकते हैं। ए इक्वल टू हमारा हो गया 1, बी इक्वल टू हो गया -2/3 और सी इक्वल टू क्या हो गया? तो डी इक्वल टू हो गया हमारा बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? 4ac बी स्क्वायर माइनस 2/3 का -4 गुणे 1 गुणे 1/9। ये 2 दूना 4 बटा क्या हो गया? 9 और माइनस क्या हो गया? 4/9 इक्वल टू क्या हो गया? 0। जब 0 आ गया तो आपको बताए थे कि मूल क्या होता है जी? वास्तविक और समान होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्योंकि d इक्वल टू क्या है? 0 है, इसलिए इसका मूल क्या होगा? वास्तविक और क्या होगा जी? समान होगा। ठीक है, अब यहाँ पे यही सिर्फ ज्ञात ही करना था। अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 भी दिया है। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 समीकरणों के मूलों की प्रकृति की विवेचना करें। यानी इसमें भी वही हम लोग को बताना है कि मूल क्या होगा। तो एक इसमें का बता देते हैं, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6 और c इक्वल टू क्या हो गया? 3 हो गया। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? d निकालेंगे। d इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? b स्क्वायर माइनस तो -6 का होल स्क्वायर 4 गुणे 2 गुणे क्या हो जाएगा? 3। ये 6 के 36, 4 दूना 8 और 8 3 का क्या हो गया? 24। 36 में से 24 गया तो 12। खड़ा हो जाओ। इसका मूल क्या होगा? वास्तविक और समान। वास्तविक और समान होगा। नहीं सर समान नहीं सर, इसका मूल समान नहीं क्या होगा? और समान होगा। क्या है सर? 0 में मान आया है, 0 से अधिक नहीं आया है। 12 0 से अधिक ना है सर है तो क्या है? असमान होगा। आगे बैठ के चावला बजा रही तो बता वास्तविक और असमान। क्यों होगा? अभी नहीं समझे? हाँ निकालो। वास्तविक और क्या होगा? अभी समझाए थे कि अगर यहाँ पे जो संख्या आती है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है तो वह असमान बल होगा, और अगर यहाँ पे कोई संख्या आता है जो पूर्ण वर्ग संख्या होता है तो उसका मूल वास्तविक और क्या होगा? समान होगा। बैठो ना तो डंडा से बढ़िया शीशा करो। तो यहाँ पे इसका मूल क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे लिखेंगे d इक्वल टू क्या है? 12, इसलिए इसका मूल क्या होगा? वास्तविक और समान होगा। समान कब होता है? जब यहाँ पे पूर्ण कोई वर्ग संख्या तो 0 आए, 1 आए, 4 आए, 9 आए, 16 है, 25 है, कोई पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि k का मान ज्ञात करिए। बीएम क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का। ठीक है, यहाँ पे 7 का फर्स्ट नंबर 4x स्क्वायर -2 इंटू k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस k प्लस 4 इक्वल टू क्या दिया है? 0। के मूल समान है, तो मूल समान है तो d इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। मूल समान है तो d इक्वल टू क्या मानेंगे?
जीरो, तभी जाके बनेगा। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसको ध्यान दिए, 5 नंबर में पूछा जाता है और सिंगल सिंगल पूछेगा और बहुत ही आसानी से इसका हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, b इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटू के प्लस 1 और c इक्वल टू हो जाएगा के प्लस 4। तो d इक्वल टू हम लोग क्या निकालेंगे 4ac। अब यहाँ पे बी स्क्वायर तो -2 इंटू के प्लस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर -4 गुणे ए के जगह पर 4 और सी के जगह पर क्या लिखेंगे के प्लस 4। आ समझ में। अब यहाँ पे हम लोग पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तब उसका होल स्क्वायर निकालेंगे। तो इसमें -2 क्या हो जाएगा के और ये हो जाएगा -2, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस हमारा 16 इंटू के प्लस 4। अब ये क्या करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको हम लोग क्या कर लेंगे तोड़ लेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर -2k का प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर और -2ab तो 2 और इंटू -2k और इंटू क्या हो जाएगा 2 और ये तो खत्म हो गई और तब माइनस क्या हो जाएगा 16 के और -16 चौका 64 हो गया। ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 दूना 8 के -16 के माइनस क्या हो गया 64। अब यहाँ पे 4 के स्क्वायर 8 के में से 16 के गया तो माइनस 8 के 4 में से 64 गया तो -60। सभी में 4 से डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के स्क्वायर -2k और माइनस क्या कर लेंगे 15। तो अभी बताए थे कि मूल जब वास्तविक और समान होता है तो d इक्वल टू क्या कर देते 0, यानी के स्क्वायर -2k और -15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे तोड़ लेंगे। 5 या 15 होता है, 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 3k और -5 के या -15 इक्वल टू 3 के में से 5 के जाएगा तो -2k हो जाएगा ना। तो के कॉमन करेंगे तो यहाँ पे के प्लस क्या हो जाएगा 3 और -5 कॉमन करेंगे तो के प्लस क्या हो जाएगा 3 बराबर क्या हो गया 0। एक हमारा मान हो जाएगा के प्लस 3 और एक मान हो जाएगा के -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो के का मान वही होगा जो प्लस में आता है, माइनस में भी मान संभव है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं के -5 बराबर 0 यानी के इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और दूसरा के प्लस 3 बराबर 0 तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका भी मूल दूगो प्राप्त होगा। देखेंगे इसका 7 नंबर का तो इसमें दिया है आपको के प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -2 इंटू के -1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या दिया है 0। और इसका भी मूल वास्तविक और समान है तो ऑलरेडी हम लोग डी भी निकालेंगे और किसके बराबर करेंगे 0 के। ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा के प्लस 1, बी इक्वल टू हो जाएगा -2 इंटू ए -1 और सी इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पे डी इक्वल टू निकालेंगे -4ac -2 इंटू के -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए प्लस 1 और इंटू क्या हो गया 1। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे -2k प्लस होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -4k और माइनस क्या हो गया 4। कुछ नहीं करेंगे क्योंकि माइनस फाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़ना है तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2k इंटू 1 और तब यहाँ पे हो गया -4k -4। ये हो गया हमारा 4k स्क्वायर प्लस 1
और यहाँ पे हो गया माइनस, तो ये हो गया 4k माइनस 4k माइनस 4। तो ये हो गया हमारा 4k स्क्वायर, 4 कितना हो गया 8k, प्लस 1 में से माइनस 4 ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। जब 2 से गुणा करेंगे तो -1 है, -2 से गुणा करेंगे यहाँ पे अच्छा यहाँ पे हाँ 2 माइनस यहाँ पे आपका 2 हो गया, तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया और यहाँ भी क्या हो गया 2 हो गया। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 किया स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4, और 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 8k हो जाएगा। तो माइनस कितना हो गया, तो 4k स्क्वायर 8 के या 4 के मिलके कितना हो गया 12k हो गया। 4 4 हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिए, अब इस 0 के बराबर होता है जब मूल समान होता है, तो मूल समान होता है तो d इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ d का मान आ गया 4k स्क्वायर माइनस 12 के बराबर 0। तो 4k स्क्वायर बराबर 12k, 4 दिया 12, k से a कट गया, k बराबर क्या हो गया 3 हमारा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें भी सेम टू सेम है। यहाँ पे 8 नंबर में फर्स्ट दिया है 9x स्क्वायर प्लस 8kx प्लस 16 बराबर 0। ये CBSE 2001 में पूछा भी गया है। तो इसका मूल क्या करे, द्विघात समीकरण के मूल समान है, जब मूल समान है तो इसमें भी d इक्वल टू क्या रहेगा 0। तो a इक्वल टू 9, d इक्वल टू 8k और c इक्वल टू, तो d इक्वल टू क्या होता है d स्क्वायर माइनस 8k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे 9 गुणे क्या हो गया 8 का 64 k स्क्वायर और 4 9 36, ये 16 चौका 64, 16 9 144 चौका, तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, ये हो गया 4 1 कितना 576 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये मान हम लोग को मिल गया, तो d इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। तो ये हो जाएगा 64 k स्क्वायर माइनस 576 इक्वल टू 0। तो ये 64 k स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो k स्क्वायर इक्वल टू, तो देखिए k इक्वल टू हमारा हो जाएगा अंडर रूट में कितना हो जाएगा, तो 576 का वर्गमूल होता है 64 का होता है 8, 8 3 का 24, k इक्वल टू हमारा क्या मिल गया 8। इसमें के एक और हम बना देते हैं लास्ट 3 नंबर। ठीक है, बाकी 2 नंबर आपको इस तरह से जो बनाए हैं उसी पर आधारित है। 3 नंबर दिया है k स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू इसमें क्या हो जाएगा, और b इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2k माइनस 1 और c इक्वल टू 4, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। तो बी स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस 2 इंटू 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे k स्क्वायर गुणे 4। तो इसका इसमें पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 4k और प्लस क्या हो जाएगा तो इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16k स्क्वायर। तो अभी हो जाएगा माइनस 4k का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 4k इंटू 2, और तब यहाँ पे माइनस का हो गया 16k स्क्वायर, 4 चौका 16k स्क्वायर प्लस 4 माइनस हो गया 2 चौका 8 दूना 16k या माइनस क्या हो गया 16k स्क्वायर, 16k स्क्वायर से 16k स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो माइनस 16k या प्लस क्या हो गया 4। तो d इक्वल टू क्या होता है 0। तो ये हो जाएगा माइनस 16k और प्लस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो माइनस 16k इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा 4, माइनस से माइनस
कैंसिल, तो k इक्वल टू क्या हो गया 4/16, 4 चौका 16, तो k इक्वल टू 1 बाई क्या हो गया 4/12। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि यदि समीकरण इतना कि मूल समान है तो सिद्ध करना है कि 2a बराबर b प्लस सी। देखिए समीकरण दिया हुआ है a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। तो मूल समान है तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्टली रूप से इसका मान फाइंड करेंगे, ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे a इक्वल टू है और b इक्वल टू है और c इक्वल टू है और d इक्वल टू, ये हो जाएगा b माइनस सी का -4 गुणे और इंटू सी माइनस, बातें करने के लिए थोड़ी ना बोला गया, पढ़ने आए की बात करने आया है। अब ये माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको क्या करेंगे बी स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2bc। अब एक एक करके इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पहले सिंबल को नहीं हटाएंगे, बाद में एक ही बार मल्टीप्लाई करके हटाएंगे ताकि आसान रहेगा। ये हो जाएगा 4 को कम नहीं रहने देते, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं ac माइनस ए स्क्वायर माइनस bc और प्लस हो जाएगा ए भी, ये हो गया हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 4ac प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 4ab। अब जो कटने वाला है उसको कटा लेते हैं, ना कटने वाला है नहीं कटाते हैं। 2bc और bc यहाँ पे दिया हुआ है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, 2bc में से प्लस 4bc गया तो प्लस क्या हो जाएगा 2bc, 4ac है और कोई ac नहीं है, माइनस 4ac और माइनस 4 क्या है, क्या काफी इसका लिया। अब यहाँ पे देखिए कोनो एक फार्मूला को इसमें हम लोग एडजस्ट करेंगे, कोई ना कोई एक फार्मूला इसमें जरूर होगा। देखिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर और BC, तो BC यहाँ पे आ रहा है 2bc, आ समझ लीजिए, इसको एक जगह लिखेंगे तो एक फार्मूला बनेगा, यही पे दिमाग का यूज करना है। बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2bc एक में कर लिए, तब प्लस हो गया हमारा 4a स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ab। अब ये जब b प्लस सी का यह क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे b प्लस सी का होल स्क्वायर, प्लस सी सभी में एक कॉमन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा 4a कॉमन हो जाएगा, सभी में a भी है तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस a माइनस नहीं a माइनस b माइनस क्या कर लेंगे सी, यहाँ पर भी माइनस यहाँ पर भी माइनस, तो b को पहले कर लेंगे ताकि फार्मूला क्या हो जाएगा बैठ जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि अभी इसका मान जो है वास्तविक और समान है, क्या है जी वास्तविक और समान है, तो d बराबर क्या हो जाएगा 0, तो b प्लस c का होल स्क्वायर और प्लस 4a और इंटू क्या हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं कि b प्लस सी है इधर लेके आते हैं हम लोग, b प्लस सी का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और इसको इधर लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 4a इंटू ए माइनस बी माइनस सी। अब माइनस हो गया, तब इस माइनस को क्या करेंगे हम लोग b प्लस सी इधर भी अगर बना लेते हैं तब b प्लस सी को कॉमन करके हम लोग क्या कर सकते हैं जी कटा सकते हैं। आप सीधे क्या करना है हम लोग को 2a बराबर b प्लस सी, 2a बराबर b प्लस सी, तो b प्लस सी यानी इधर का ठीक है, इधर हम लोग को 2a लाना है यानी b प्लस सी को करके हम लोग को क्या करना होगा
घटाना होगा। बी प्लस सी या इनको क्या लिख सकते हैं, बी प्लस, दो बार लिख सकते हैं। अब एगो बी प्लस सी बचाने के लिए इधर बी प्लस सी लाना होगा, इतना तो दिमाग में रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर तोड़ लेते हैं इसको -4, यहाँ पे अगर माइनस हटा देते हैं तो ऐसे कर लेते हैं, माइनस क्या हो जाएगा 4a² और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4ab और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4ac हो जाएगा। तो हम लोग को हो गया b प्लस सी और इंटू बी प्लस सी। अब देखिए हम लोग को लाना है b प्लस सी इधर, तो b किस में है, इसमें है और इसमें है ना जी, -4a² इसको रहने देते हैं। अब इस दोनों में हम लोग कॉमन कर लेते हैं, कौन सी 4a कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा b प्लस सी बचेगा ना जी। तो अब देखिए यहाँ पे b प्लस सी के लिए फार्मूला यहाँ पर भी सीटेबल करना पड़ेगा, ताकि यह क्या हो जाए जी पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में प्राप्त हो जाए। तो b प्लस सी इंटू बी प्लस सी। अब यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं -2a का क्या कर सकते हैं जी होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी प्लस हो जाता है, तो ये माइनस जो है प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस, जब 2a कॉमन हो गया तो 2a, 2 गुणे 2a कर लेते हैं, 2 गुणे 2a इंटू क्या हो गया b प्लस सी। देखिए 2 दूना 4 ये हो गया ना। अब यहाँ पे सूत्र आपका बन रहा है कौन सी, a² + 2ab + 2ab। सिर्फ इतने तक बन रहा है ना जी, b² के इसमें मान फाइंड नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए ये तो फार्मूला के द्वारा एडजस्ट हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा b प्लस सी इंटू बी प्लस सी बराबर यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा 2a, तब इंटू क्या हो जाएगा b प्लस सी। अब हमारा b प्लस सी से b प्लस सी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2a बराबर हमारा क्या मिल गया b प्लस सी। क्या है बात कर रहे हैं।